हेलो विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे शेलें, चट्टानें या रॉक्स। देखिए, हमारी पृथ्वी की जो परपटी है वो शेलों से बनी हुई है या चट्टान से बनी हुई है। शेल का जो निर्माण है वो एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है और शेल जो होती है वो कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। जैसे कि देखिए, हम ग्रेनाइट कठोर होता है और शेल खड़ी नरम होती है। ग्रेबो काले रंग का होता है और क्वार्टजाइट दुधिया या श्वेत रंग का हो सकता है। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ जो होते हैं वो फेल्ड्स्पर तथा क्वार्ट्ज होते हैं। यहाँ पर आप देखें चीज़ें, मैं वापस आपको रिपीट करूँगा जो चीज़ें बताई है, इसको समझे आप। सबसे पहले चीज़ आती है आपके शेल। तो शेल या चट्टान की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं और ये प्रश्न आता भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो पृथ्वी की जो परपटी है, अब पृथ्वी की परपटी यहाँ पर आप देखें, मान लो ये पृथ्वी है और इसका जो ये ऊपर वाला जो भाग है, ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी, और इसका जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये जो है वो चट्टानों से या शेलों से बना हुआ है। तो अब ये जो भाग है, चट्टान जो है या शेल जो है, वो एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनती है। और ये जो चट्टान होती है वो कठोर हो सकती है या फिर मुलायम हो सकती है या नरम हो सकती है या फिर विभिन्न प्रकार के रंगों की हो सकती है। अब हम रंगों की बात या कठोर या मुलायमपन की हम इसकी बात करें तो इसमें आप देखें, जैसे ग्रेनाइट जो होता है ना वो कठोर होता है, शेल खड़ी जो होती है ना वो कैसी होती है, नरम होती है। अब ग्रेबो जो होता है ना उसका रंग होता है काला, और क्वार्टजाइट जो होता है इसका जो रंग होता है वो दुधिया श्वेत या सफ़ेद हो सकता है। यहाँ पर हम बात करें तो शेलों में जो खनिज घटक होते हैं उनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, यानी कि अलग अलग प्रकार के कम या ज़्यादा खनिज चट्टानों के अंतर्गत हो सकते हैं, उस आधार पर चट्टानों का निर्माण होता है। तो शैलों में सामान्यतः जो खनिज पाया जाता है उसमें एक तो फेल्ड्स्पर होता है और एक क्वार्ट्ज होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है शेल से संबंधित। आगे देखें, शेलों एवं स्थलाकृतियों तथा शेलों एवं मृदा में जो होता है काफ़ी निकट का संबंध होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। शेलों एवं स्थलाकृतियों, शेल तो मतलब चट्टानों की, स्थलाकृति का मतलब जैसे कहीं मैदान हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये स्थलाकृति होती है। और देखिए हम तो शेल और मृदा, शेल यानी चट्टान, मृदा यानी मिट्टी जो हो गई, तो इनमें क्या होता है, निकट का संबंध होता है। निकट का मतलब कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे चट्टान और स्थलाकृति, चट्टान और मिट्टियाँ, ये सभी क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। और इसी कारण जो भूगोल शास्त्री होते हैं या ज्योग्राफर होते हैं, जो भूगोलवेत्ता होते हैं, उनको जो शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। शैलों का मौलिक ज्ञान यानी कि चट्टान का जो मूल जो है या उससे संबंधित, चट्टानों से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, ज्ञान है, वो होना आवश्यक है। तभी हम स्थलाकृतियाँ हैं, मृदा हैं, खनिज है, वो सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं। तो शैलों के विभिन्न प्रकार जो हैं, जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर हम 3 भागों के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि शेल और स्थलाकृतियाँ, शेल और मृदा, ये आपस में संबंधित होते हैं या इनमें निकट का संबंध होता है। और इसी कारण कोई भूगोल शास्त्री या भूगोलवेत्ता अगर हैं तो उसको शेलों का क्या होना चाहिए, मौलिक ज्ञान होना चाहिए। और इसी आधार पर हम देखें तो शेलों के विभिन्न प्रकारों को हम यहाँ पढ़ेंगे उनके निर्माण पद्धति के आधार पर। तो निर्माण पद्धति के आधार पर शेलों को हम कितने भागों में रखते हैं, 3 भागों के अंतर्गत रखते हैं, या 3 भागों में रखकर हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग आता है आपके आग्नेय शेल, फिर आता है आपके अवसादी शेल, फिर आता है आपके कायांतरित शेल। तो
तो जो आग्नेय शैल है, इग्निस रॉक जो है, ये मैग्मा तथा लावा से घनीभूत होती है, या मैग्मा और लावा से ये बनती है। दूसरा आप क्या आता है, अवसादी शैल, ये बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम होती है। किसका परिणाम होती है? निक्षेपण का। और निक्षेपण कौन से तत्वों का होता है? जो आग्नेय शैल होती हैं उनका जो है, उनके अपक्षय और अपरदन से जो है उनका जो भाग होगा, अंश होगा, वो टूट कर बिखरेगा और निचले क्षेत्रों में जमा होगा, डिपोजिशन होगा, जिसको हम निक्षेपण कह रहे हैं, ध्यान रखें। तो उसका परिणाम क्या है? अवसादी चट्टान है। तो तीसरा आता है आपके कायांतरित चट्टान है। ये उपस्थित शैलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से बनती है। पुनर्क्रिस्टलीकरण का मतलब हो गया कि जो चट्टानें ऑलरेडी, जो हम बात कर रहे हैं, जो चट्टानें भूमि के अंदर हैं पहले से, जैसे चाहे वो आपके अवसादी हो सकती हैं, चाहे वो आपकी आग्नेय हो सकती है, तो उनका पुनर्क्रिस्टलीकरण का तात्पर्य होता है कि जो पृथ्वी का जो ताप और दाब है उसके कारण जो मूल चट्टान है वो अपने रूप आकार में क्या कर लेती हैं? परिवर्तन कर लेती है, और उसका क्या होता है? पुनर्क्रिस्टलीकरण होता है। और उससे कौन सी चट्टान बनती है? कायांतरित शैल बनती है, कायांतरित चट्टान बनती है। अभी मैंने आपको चट्टान या शैलों के कितने प्रकारों के बारे में चर्चा करी आपसे मैंने अभी चट्टान या जो शैल है उसके 3 प्रकारों की बात करी। एक तो आग्नेय, एक अवसादी और एक कायांतरित। यहाँ तक आप ध्यान रखिए, हम इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, शब्द आपके आता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, या पेट्रोलॉजी विज्ञान क्या है? तो पेट्रोलॉजी जो है वो शैलों का विज्ञान है या चट्टानों का विज्ञान है। तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत जो शैल होती, जो चट्टान होती है, उसका वैज्ञानिक ढंग से विस्तृत रूप से उसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक पेट्रोशास्त्री, एक तो पेट्रोलॉजी दे रखा शब्द और एक दे रखा पेट्रोशास्त्री। तो पेट्रोलॉजी का तो मतलब हो गया, क्या हो गया? चट्टानों का विज्ञान। पेट्रोलॉजी का मतलब क्या हो गया? चट्टानों का विज्ञान। या इसके अंतर्गत क्या होगा? चट्टान का जो है वो विस्तृत रूप से वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन होगा। पेट्रोशास्त्री का मतलब होगा कि चट्टानों का अध्ययन करने वाला, जो चट्टानों का अध्ययन कर रहा है, उसका शोध कर रहा है, वो अपने आप में कौन होगा? पेट्रोशास्त्री होगा। ध्यान रखिए आप। तो देखिए आप यहाँ पे पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना कैसी है, चट्टान है तो उसमें खनिज की संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसका गठन कैसा है, उसका स्रोत कैसा है, उसका प्राप्ति स्थान क्या है, परिवर्तन एवं दूसरी शैलों के साथ उसका संबंध क्या है। तो ये सभी अध्ययन कौन करता है? पेट्रोशास्त्री। पेट्रोशास्त्री का मतलब कि चट्टान का अध्ययन करने वाला। और चट्टान का जो अध्ययन है वो किस शाखा में किया जाता है? वो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पेट्रोलॉजी का मतलब हुआ चट्टान का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ तक आप अभी तक जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को नोट करें और उन चीज़ों को पढ़ें, समझें। हम अब अगले वीडियो में जो चट्टानों के तीनों रूप हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, उनको हम डिटेल से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।